खुद के भरोसे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में एक सलाह सबको दी जाती है, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, दूसरों के भरोसे मत रहो, खुद की क्षमताओं, योग्यताओं, अपनी काबिलियत के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो, दूसरों के सहारे मत रहो, दूसरों पे निर्भर मत रखो और दूसरों से कम उम्मीद रखो। इस सलाह के पीछे मंतव्य ये होता है कि हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए, अपना खुद का सहारा खुद बनना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहने से जिंदगी में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरों का सहारा अमर बेल की तरह होता है, जिस पेड़ पे वो लग जाती है वो पेड़ पूरा सूख जाता है, तो हमारी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, काबिलियत है वो समाप्त हो जाती है। खुद पे भरोसा रखो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए या दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों से मदद लेनी चाहिए, लेकिन सदैव दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यदि किस्मत आजमाते या दूसरों का सहारा ढूंढते ढूंढते थक गए हो तो जिंदगी में खुद को आजमा लिए, अपना सहारा खुद बन जाइए, नतीजे बहुत बेहतर मिलेंगे। सिर्फ अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करें, खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा साथी, हमारा दोस्त, हमारा गुरु और हमारा हमदर्द इस दुनिया में शायद ही कोई और हो सकता है जैसे कि हम खुद होते हैं। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद कम करनी चाहिए, खुद का सहारा बनना चाहिए। एक राजा था और राजा जब महल में लौट रहा था, शाम का समय था, एक पहरेदार है और भयंकर सर्दी में पहरा दे रहा है और गेट के बाहर खड़ा है और ठिठुर रहा है। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे, उसकी वर्दी तार तार हो चुकी थी, ठिठुरता हुआ भी वो मुस्तैदी से, सजगता से पहरा दे रहा था। राजा को उस पर दया आई। राजा उसके पास गया और उससे पूछा कि इतनी भयंकर ठंड में भी तुम इतनी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हो? कि महाराज जी, मेरा रोज का काम है, मैं गरीब हूँ, नई वर्दी नहीं ले सकता हूँ, इसलिए जैसा है मैं अपना कार्य कुशलता से करता जा रहा हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम इतना अच्छा कार्य कर रहे हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए नई वर्दी और नया कंबल भिजवा देता हूँ। और यह कहकर राजा महल के अंदर लौट गया। महल में जाते ही राजा अपने जो राजनीति के कार्य में और अपने परिवार, घर गृहस्थी में उलझ गया और उसने जो वादा किया वो भूल गया। और इधर पहरेदार बार बार दरवाजे की तरफ देखता है, उम्मीद के, दूसरों के सहारे कि कोई आ रहा है मेरे लिए नई वर्दी लाएगा, कोई आ रहा है मेरे लिए नया कंबल लाएगा। और रात गुजर गई, सुबह हुई तो दूसरे पहरेदारों ने आके राजा को ये संदेश दिया कि महाराज, जो पहरेदार गेट पे ड्यूटी कर रहा था वो मर गया है, ठंड से मर गया है। राजा दौड़ के आया और उसे अपना वादा याद आया। अच्छा, मैंने वर्दी देने का और कंबल देने का वादा किया, मैं भूल गया हूँ, वो मर कैसे गया? इतने वर्षों से वो उस फटी हुई वर्दी में काम कर रहा था, आज कैसे मर गया? जाके देखा तो उसकी लाश अकड़ चुकी थी, उसके हाथ में एक पर्ची थी और राजा ने उस पर्ची को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, महाराज, मैंने जिंदगी भर आपकी इसी वर्दी में सेवा की, मुस्तैदी से, सजगता से, सदैव सावधान रह के मैंने पहरेदारी की, मुझे उस पहरेदारी में कभी भी कोई समस्या नहीं आई। सर्दी, गर्मी, बारिश, सदैव मैंने अपना कर्तव्य पूर्णता से निभाया, मुझे अपनी गरीबी पे कोई मलाल भी नहीं था, इस वर्दी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद जो आपने जगा दी, एक सहारा का भरोसा जो आपने दिला दिया कि नई वर्दी आ रही है, नया कंबल आ रहा है, और इंतजार करते करते नई वर्दी और नए कंबल से मुझे आज बहुत ज़्यादा ठंड लगी और इस उम्मीद के सहारे मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। राजा ने जैसे वो पर्ची पढ़ी और उसने सबक लिया कि वादा करना नहीं है, किसी को उम्मीद बंधानी नहीं है, और यदि कह दिया है तो उस उम्मीद पे खरा उतरना है। दोस्तों, जीवन में हम भी कहीं ना कहीं पहरेदार की तरह हो जाते हैं। हम अपनी काबिलियत से, जो पहरेदार अब तक अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर रहा था, लेकिन एक उम्मीद से वो मृत्यु के पास चला गया। एक उम्मीद, एक सहारा। इसलिए दूसरों के सहारे के बजाय, दूसरों पे उम्मीद करने के बजाय अपना सहारा खुद बनो, अपने पे भरोसा रखो, अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ाओ।
वो पहरेदार चला गया इंतजार करते करते। हम भी कहीं ना कहीं किसी उम्मीद के इंतजार में तो नहीं बैठे हैं। यदि बैठे हैं तो उम्मीद छोड़ो, सहारा छोड़ो, अपना सहारा खुद बनो और दूसरों के लिए सहारा बनो, दूसरों के लिए उम्मीद बनो। व्यक्तित्व विकास और निर्माण के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।